नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से फोन पर बातचीत की है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए ट्रेन को लेकर चर्चा सीएम ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से की है। दूसरे राज्यों में फंसे तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मजदूर हैं, जिन्हें वापस प्रदेश लाने के लिए ये मांग की गई है। रेलवे से बातचीत की गई है, ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय को राज्य सरकार तक का कल तक का जो जानकारी है वो भेज दी जाएगी। मंत्री तुलसीराम सिलावट और आईएएस अधिकारी आईसीपी केसरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश के 50,000 मजदूर महाराष्ट्र में, 30,000 मजदूर गुजरात में, 8,000 मजदूर तमिलनाडु में, 5,000 मजदूर कर्नाटक, 10,000 आंध्र प्रदेश और 3,000 गोवा में फंसे होने की जानकारी मिली है, जिन्हें प्रदेश वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से फोन पर बातचीत की और उसके बाद फिर परमिशन स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए दे दी गई है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, कैसे लाया जाएगा, क्या एक रोड मैप होगा? दीपेश, देखिए, अभी तक राज्य सरकार इस कवायद में जुटी थी कि बसों के जरिए मजदूरों की वापसी हो और अभी तक 40,000 के करीब मजदूरों की प्रदेश में वापसी हो चुकी है। लेकिन अब सरकार उन मजदूरों को प्रदेश में वापस लाना चाहती है जो अलग अलग राज्यों में फंसे और जो शुरुआती आंकड़ा निकल कर आया है वो तकरीबन 1 लाख मजदूरों का है। और इसके लिए अब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से फोन पर चर्चा की और इस बात की उन्होंने मांग की है कि स्पेशल ट्रेन के जरिए इन मजदूरों की वापसी प्रदेश में कराई जाए। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा जो मजदूरों की संख्या है वो 50,000 मजदूर महाराष्ट्र में फंसे होने की खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा 30,000 मजदूर गुजरात में फंसे, 8,000 मजदूर तमिलनाडु में फंसे। इस तरीके से तकरीबन 1 लाख मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और अब उनकी वापसी को लेकर सरकार लगातार कवायद कर रही है। और आईएएस अफसर और प्रदेश के मंत्री तुलसीराम सिलावट को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि कल तक रेल मंत्रालय को जो मजदूरों से जुड़े जानकारी है वो भेज दी जाए। उसके बाद रेलवे तय करेगा कि कौन सी तारीख को कौन सी ट्रेन प्रदेश के लिए चलाई जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल जरूर कही जा सकती है, क्योंकि जल्द से जल्द मजदूरों की घर वापसी होना जरूरी है। वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनको उनके घर वापस पहुंचाया जाए। और अब इसमें यदि रेलवे ट्रेन चलाता है तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में मजदूर, यानी कि बड़ी संख्या में जो मजदूर फंसे हुए हैं वो अब वापस प्रदेश लौट पाएंगे। इसके लिए बातचीत पूरी हो चुकी है, कार्यक्रम बन चुका है। अब धीरे से एडवाइजरी पूरी तरह से जारी कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में 204 डॉक्टरों की तैनाती होगी। 204 डॉक्टरों की नई फौज तैयार की जा रही है। प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त डॉक्टर्स तैनात करने का फैसला लिया है। मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप पूरी करने वाले डॉक्टरों की ड्यूटी अब लगा दी जाएगी। भोपाल को 71, इंदौर को 87 और उज्जैन को 45 डॉक्टर मिलेंगे। ड्यूटी ज्वाइन न करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ भी एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब डॉक्टरों की नए सिरे से एक फौज तैयार की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा जानकारी, किस तरह से इन डॉक्टरों का मूवमेंट होगा, क्या इनकी जिम्मेदारियां होंगी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके की स्थिति इन 3 शहरों में बनी हुई है, ये तीनों ही शहर रेड जोन में है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन, इनमें लगातार जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है वो की जा रही है। डॉक्टर्स की टीम तैनात है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि आने वाले दिनों में किसी भी तरीके से कोई जो लड़ाई है कोरोना की वो कमजोर ना पड़े। लिहाजा जो नए डॉक्टर्स हैं उनकी तैनाती का फैसला किया गया है। 204 ऐसे डॉक्टर्स जो मध्य प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस से अपनी इंटर्नशिप पूरी कर चुके हैं, उनकी ड्यूटी इन तीनों शहरों में अलग अलग लगाई गई है। और इनकी जो सेवाएं हैं वो जो जिलों के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी यानी जो सीएमएचओ होंगे उनको सौंपी जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि उसके अंडर में ये इन लोगों का कामकाज चलता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। भारतीय रेलवे ने सभी पैसेंजर ट्रेन सेवा 17 मई तक के लिए रद्द कर दी है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर विशेष ट्रेनें चलेंगी। पार्सल ट्रेन पहले की ही तरह चलती रहेंगी। तो ये बड़ी खबर
17 मई तक के लिए भारतीय रेलवे ने सभी रेलें रद्द करने का फैसला लिया है। जो राज्य सरकारों से बातचीत को की और राज्य सरकारों के अनुरोध पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनके जरिए छात्र और मजदूर अपने अपने गंतव्य पर पहुंच सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तीसरी बार अब यह लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। देश भर में कुछ छूटों के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ग्रीन जोन में बसों को चलाने की तैयारी की जा रही है। रेड जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी, राहत नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। फंसे मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। गृह मंत्रालय ने इस बात की भी जानकारी दी है। नई गाइडलाइन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। हवाई, रेल, मेट्रो सेवाएं 17 तारीख तक के लिए बंद रहेंगी। सभी शिक्षण संस्थाएं 17 तारीख तक के लिए बंद रहने वाले हैं। ग्रीन जोन बसों में 50% सवारियां चल सकेंगी। मॉल, जिम, सिनेमा हॉल ये सब 17 तारीख तक बंद रहेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अभी तक जिस तरह की स्थितियां थी, अभी तक जैसी व्यवस्थाएं थी वैसी ही लगभग रहने वाली है। उसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर देश भर में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन 17 मई तक के लिए जारी रहेगा। लॉकडाउन बढ़ाने पर जबलपुर के लोगों का क्या कहना है, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। सही है, बिल्कुल परफेक्ट। तो बढ़ाने की जरूरत बनाने की नहीं। जरूरत तो 20 जून तक जाना है WHO के हिसाब से। हम लोग प्राइवेट काम करते हैं, हम लोग 1.5 महीने से खाली बैठे और हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है और हम लोग की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। जो काम करते हैं वो काम भी टोटल बंद हो रहा है। अब हमारे पास कोई वजह नहीं होता, खाली है हम लोग इस समय में। घर की भी स्थिति बिल्कुल ख़राब है। तो खुलना चाहिए लॉकडाउन। खुलना चाहिए सर जी, भले 4 से 5 घंटे खड़े, कुछ तो आवक काम मिले हम लोगों को। ये तो गलत है भैया, ये लॉकडाउन बढ़ाया गया हैगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रहे हैं वो मजदूर हो रहे हैं और नगर निगम भी इतना अच्छा कुछ कर नहीं पा रही है उनके लिए। ना खाने की व्यवस्था कर पा रही है सही से, ना कुछ कर पा रही है। जब अभी तक केस बढ़ रहे तो तभी भी केस बढ़ेंगे, तब और एक्सटेंड करेंगे। और प्लस सरकार ने अभी तक बिजनेसमैन वालों के लिए कुछ योजना तो बनाई नहीं है। जो भी बना रहे हैं किसान हो गए या उनके लिए, गरीबों के लिए। हम बिजनेसमैन वाले कहाँ जाएंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सरकार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। हर जिले और राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे की राह बनाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 3 मई के बाद जिलों को अलग अलग जोन के हिसाब से बांटने का काम किया गया है। देश के कई जिले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटे गए हैं। मध्य प्रदेश की बात अगर की जाए तो यहां 9 जिले रेड जोन में शामिल किए गए हैं, तो 19 जिले ऑरेंज जोन में शामिल हैं, जबकि 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए। तो प्रदेश में अब तक 2724 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक 643 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। प्रदेश भर में 146 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान चली गई है। इंदौर में सबसे ज्यादा 1513 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं। तो कुल 2724 मामले अभी तक सामने आए हैं। एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो 1934 के हैं। ठीक हुए 643 लोग घर पहुंच चुके हैं। 146 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से जान चली गई है। रिकवर अभी तक का जितने मरीजों ने किया है वो आंकड़ा हम आपको बता देते हैं कि कहां कितने मरीजों ने रिकवर अब तक किया है।
इंदौर में 290 मरीज रिकवर कर चुके हैं, मुरैना में 14, उज्जैन में 4, जबलपुर में 10 मरीज रिकवर कर पाए हैं। तो ये वो आंकड़ा है, ये वो लोग हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। भोपाल में 222 लोग स्वस्थ हुए हैं, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2 और खरगोन में 22 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, उन्हें डिस्चार्ज किया गया। बड़वानी में 18, विदिशा में 13, होशंगाबाद में 19 और रायसेन में 1 मामला ऐसा है जो अभी तक पूर्ण रूप से स्वस्थ मरीजों का है। यह आंकड़ा वो है जो रिकवर कर पाए हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद इन्हें रवाना किया गया है। खंडवा में 12, धार में 11, देवास में 11 और शाजापुर में जो है वो रिकवर मरीज कर पाए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लॉकडाउन के बीच फंसे किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फसल बीमा की 2,990 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया है। वहीं व्यापारियों को भी राहत देते हुए यह कहा है कि प्राइवेट व्यापारी भी अब अपनी मंडी खोल सकते हैं, साथ ही खेत में जाकर भी व्यापारी फसल खरीद सकते हैं। अब इस समय ये आसान नहीं था, लेकिन किसान को तो पसीने की पूरी कीमत देनी पड़ेगी। खेती आधार है मध्य प्रदेश का, हमारे देश का, और इसलिए कठिन समय में भी ये पैसे निकाले और प्रीमियम के रूप में जमा किए हमने। इसलिए आज फसल बीमा योजना का लाभ मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख किसानों को मिलेगा। 15 लाख किसानों के खाते में ये पैसा जाएंगे। जिन किसानों के खाते में ये पैसा जा रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं और आश्वस्त करते हैं हम सब मिलके कि ये सरकार आपकी सरकार है। किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक और फैसला हमने किया है, मंडी एक्ट में संशोधन का। अभी किसान की मजबूरी थी कि मंडी में जाके ही उसको अपना माल बेचना पड़ता था, लेकिन हमने मंडी तो चालू रखने का फैसला किया ही है। कोरोना के कारण हमने इस बार एक व्यवस्था की थी सौदा पत्रक की, जिसमें किसान और व्यापारी में सौदा पड़ जाए तो किसान के घर से ही व्यापारी खरीद ले। मंडी में जाने की बाध्यता समाप्त की थी। गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कोरोना से स्वस्थ होने की संख्या बढ़ रही है। कोरोना के चक्र को तोड़ना है, खुद भी जांच के लिए जा सकते हैं लोग। ऑरेंज जोन में कुछ गतिविधियों की इजाजत पर विचार किया जा रहा है। कोरोना से स्वस्थ होने की संख्या बढ़ रही है। मजदूरों के लिए ट्रेन केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। नासिक से 500 मजदूरों को लाया जाएगा। 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने का केंद्र ने फैसला लिया है। प्रदेश सरकार केंद्र के फैसले पर अमल करेगी। आ गई है लोगों में। अब 3 दिन के अंदर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं और आपको ये जानकर अचंभा होगा, जो 3 दिन से कम समय में अस्पताल पहुंच रहे हैं वो कोई भी डेथ नहीं हो रही, शून्य है वो। मतलब कोरोना ठीक हो सकता है, मारक रोग नहीं है, इससे डरे नहीं, घबराए नहीं और व्यक्ति को अछूत न माने। एक मेरा उनसे आग्रह भी है जो लोग स्वस्थ होकर बड़ी संख्या में कोरोना से लौटे हैं कि वो आगे आके लोगों को ये बताएं जिससे लोग डिप्रेशन में न जाएं। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में अभी बैठक में ऐसा तय हुआ है, मुख्यमंत्री जी कल फिर बैठक करेंगे उसके बाद केंद्र को भेजेंगे, पर सामान्य गतिविधियां अंदर की प्रारंभ करने के बारे में विचार हुआ है। ऑरेंज जोन में कुछ इलाके रोक के कुछ इलाकों में अंदर की गतिविधियां प्रारंभ करने के बारे में विचार चल रहा है। और रेड जोन के बारे में अभी जैसे भोपाल, इंदौर होते हैं, इन्हें 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कितने दिन बढ़ाना है, ये केंद्र से परामर्श के लिए यहां से भेजा जाए।
और इस वक्त बड़ी खबर बुरहानपुर से मिल रही है। जिले में कर्फ्यू लगाया गया है। एक साथ 17 कोरोना मरीज मिलने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिले से बाहर आने जाने पर रोक है। कलेक्टर ने सभी तरह के पासेस निरस्त कर दिए हैं। सभी लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है बुरहानपुर से। एक साथ 17 मरीज मिलने के बाद कर्फ्यू जिले में लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना मरीज मिलने के बाद कर्फ्यू लगाया गया है। जिले से बाहर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने सभी तरह के पास निरस्त किए हैं। सभी लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात सूरजपुर की। सूरजपुर से कोरोना को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। सूरजपुर में कोरोना के 3 और मरीज मिले हैं। जिजावल कैंप में मौजूद मजदूरों के संपर्क में ये लोग आए थे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सूरजपुर में कोरोना के 3 और मरीज मिल गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इंसानियत की मिसाल सुदामा नगर में देखने को मिली है। सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर यहां पर सामने आई है। हिंदू बच्ची के निधन पर मुस्लिम समाज ने उसका अंतिम संस्कार किया। कोरोना के चलते समाज के लोगों के न पहुंचने पर मुस्लिम समाज के लोग आगे आए और अंतिम संस्कार की उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रखे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिलती रहे। यही वजह है कि न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम तैयार किया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से डॉक्टर मोहसिन वली, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। मैं शिवानी श्रीवास्तव, मैं वाराणसी से हूँ। मैं जानना चाहती हूँ घर से बाहर मुझे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मैं संध्या सिन्हा पटना से बोल रही हूँ। लॉकडाउन के बाद घर से बाहर निकलने पर क्या क्या सावधानियाँ बरतें। मेरा नाम BN प्रसाद है, मैं जमशेदपुर से हूँ। मेरा प्रश्न है कि लॉकडाउन हटने के बाद यात्रा करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तो बिल्कुल बचपना नहीं दिखाना है, बहुत डर डर के रहना है। अगर हमारी छोटी सी गलती से ये अब तक की मेहनत बेकार हो गई तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसलिए हमको बहुत एहतियात करनी है। हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और सारी हाइजीन का प्रयोग। जो कस्टमर हैं उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग, उनके भी हाथ को सैनिटाइज कराना है। अपनी दुकान के सरफेसेस को सैनिटाइज रखना है। गाड़ी में 2 से ज़्यादा आदमियों को लेके नहीं चलना है। और सेफ डिस्टेंस 2 मीटर का मैं औसतन बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है। तो 2 मीटर का सेफ डिस्टेंस हम रख कर रहेंगे तो हम इसमें अपनी लड़ाई में कामयाबी को जारी रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ये मेरी ऐसी प्रार्थना है।